हेलो एवरीवन, दिस इज मी साथिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि आपका पर्सन राइट नाउ आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या चल रहा है उनके दिल में, दिमाग में आपको लेकर राइट नाउ। इस रीडिंग में हम उनकी तरफ से मैसेजेस भी ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब को छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिमाग में, दिल में आपको लेकर। लेट्स फाइंड आउट क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर। लेट्स बिगिन। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, नाइन ऑफ सोर्ड्स, डेविल। नहीं, डायरेक्टली टू हैव फॉर फॉन्स। डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपका पर्सन राइट ना आपकी तरफ डेफिनेटली ड्रॉ फील कर रहा है, ड्रॉन फील कर रहा है। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक हो सकता है मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका पर्सन चाहे आप इन टच हो या आउट ऑफ टच हो, दोनों सिचुएशन में पर्सन आपके बारे में इतना सोच रहा है कि वो हो सकता है कि आपके भेजे हुए मैसेजेस, आपकी भेजी हुई पिक्चर्स, आपको सोशल मीडिया पे हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहा हो, आपकी पिक्चर्स देख रहा हो, आपको एडमायर कर रहा हो, आपकी ब्यूटी को एडमायर कर रहा हो। बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आप में इन्वेस्टेड है राइट ना आपका पर्सन, और कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा सोच रहा है आपके बारे में कि रात को उसको शायद नींद भी सही से नहीं आ रही। एक ऑब्सेशन एक उस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पर, जहाँ पर आपके पर्सन को लगता है कि उसको आपके पास होना चाहिए और आपके साथ होना चाहिए, उसको आप चाहिए हो। कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ने आपके साथ कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादती की हो या कुछ ऐसा किया हो जहाँ पर उसको रियलाइज़ हो रहा है कि उसको ये सब नहीं करना चाहिए था। शायद उसकी वजह से उसकी रातों की जो नींद है वो शायद काफ़ी हद तक अफेक्टेड है, और उसका मन कर रहा है अब कि वो आपके पास आए, आपसे बात करे और चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश करे। स्पेशली अगर आप लोगों की कोई फाइट हुई है, आर्ग्यूमेंट हुई है, तो कहीं ना कहीं उसको रियलाइज़ हो रहा है कि गलती उस इंसान की खुद की थी। सो वो चीज़ें सारी मिल मिलाकर मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हैवीली और डोमिनेंटली वो आपके बारे में सोच रहे हैं राइट नाउ। लेट्स सी मोर कार्ड्स, और क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपको लेकर राइट नाउ। अच्छा, आप में उनको एक स्टेबिलिटी दिख रही है नाउ, जो कि शायद पहले उन्होंने रियलाइज़ नहीं किया कि आप ऐसे भी हो सकते हो जैसे करंटली आप अब हो उस इंसान को लेकर, या फिर ओवरऑल आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी जो इस इंसान को फील हो रही है, वो शायद उसने पहले काफ़ी टाइम से आपके अंदर ऑब्जर्व नहीं की थी। अगेन वो भी एक चीज़ हो सकती है जो उसको आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, और शायद ये एक ऐसी चीज़ है जो उसको हमेशा अपने पर्सन में चाहिए थी। तो मुझे लग रहा है कि इसीलिए वो उन चीज़ों के बारे में सोच रहा है जो शायद उसने आपको लेकर कभी नहीं सोची पहले, या उसको लगा नहीं था कि वो आपको लेकर ये सब सोच सकता है। देन हम अच्छा, मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए आप अपने जितना पर्सन के अंदर डिसअपॉइंटेड हो कुछ चीज़ों को लेकर, उतना ही आपका पर्सन भी डिसअपॉइंटेड है आप में, आपको लेकर और कनेक्शन को लेकर से। मतलब ये जो डिसअपॉइंटमेंट है कनेक्शन के अंदर, वो दोनों के एंड से म्यूचुअल है। आपको लग रहा है कि उसकी गलती है, उसको लग रहा है कि आपकी गलती है, तो उस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है। कहीं ना कहीं दोनों को एक अंडरस्टैंडिंग जो है कनेक्शन को लेकर, या एक बॉन्ड जो है शायद वो उतना कुछ खास नहीं है। जहाँ पे फ्रेंडली बॉन्ड की अगर मैं बात करूँ, एक सोल कनेक्शन तो शायद आपको फील होता होगा एक दूसरे को लेकर, लेकिन जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो मुझे मिसिंग लग रही है यहाँ पर। और काफ़ी हद तक जिसकी वजह से जो डिसअपॉइंटमेंट का एलिमेंट है वो कम नहीं होता, क्योंकि जब आप अंडरस्टैंडिंग नहीं है, डिस्कशन नहीं है, बातचीत नहीं है, तो आप जो फील कर रहे हो आप दूसरे को एक्सप्रेस नहीं करोगे, और जब नहीं करोगे तो आपके जो कंसर्न्स हैं, जो फियर्स हैं, जो डाउट्स हैं, वो जब आप शेयर नहीं करोगे तो और लीड करेगा मिसअंडरस्टैंडिंग्स को या सेपरेशन को। सो वो मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक आप दोनों के लिए म्यूचुअल रहा है और है भी अब भी। अगेन मुझे लग रहा है कि राइट नाउ आपका पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपके बारे में, और कहीं ना कहीं अंदर झांक कर, अपने अंदर झांक कर कोशिश करना चाह रहा है कि कहाँ पे उसने गलती की है इस कनेक्शन को लेकर, कहाँ उसने आपके साथ गलत किया है, कहाँ उसने अपने साथ गलत किया है। सो मुझे लग रहा है कि काफ़ी ऑब्सेसिवली आपका पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, लेकिन जितना वो सोच रहा है मुझे नहीं लगता कि वो आपके बगैर रह सकता है।
चाहे उसने रहा हो पहले, चाहे उसने आपसे बात किए बगैर रह रहा हो अब भी, लेकिन उसको एक रियलाइजेशन जो हो रही है, एक क्लैरिटी जो आ रही है कि आप उसके लिए क्या हो, वो अब फील कर रहा है। क्योंकि राइट नाउ मुझे लगता है कि जो उसने मास्क पहना हुआ था खुद के लिए भी आपके लिए भी, वो फाइनली उतर चुका है और अब वो रियली फील कर पा रहा है जो आपके लिए उसके दिल में है। और ये चीज़ शायद उसने पहले कभी फील नहीं की। शायद उसने जानबूझकर एक होता है ना, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी कर लेते हो ताकि आप ज़्यादा सोच ही ना सको। तो वो चीज़ मुझे लग रहा है कि अगर वो बिजी भी है तो ये अब उसके कंट्रोल से बाहर हो रही हैं चीज़ें। इसलिए मुझे लगता है कि ऑब्सेशन जो है आपके पर्सन के अंदर आपको लेकर बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये डेफिनेटली आपके पास आने वाला है। और अगर आप सेपरेशन में हो, डिटैचमेंट में हो, तो ये पर्सन आपसे बात करेगा, आपके पास आएगा और चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करेगा। अपने गार्ड्स जो इसने अपने अप किए हुए थे आपको लेकर, वो फाइनली जो है लोअर कर देगा। सो लेट्स सी कि पर्सन का मैसेज क्या है आपके लिए। आर कनेक्शन स्टिल अफेक्ट्स मी। कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन जो इस इंसान के साथ है वो अब भी उसको अफेक्ट कर रहा है, और मुझे लग रहा है कि अब जो अफेक्ट कर रहा है वो पहले से ज़्यादा है। माई माइंड एंड हार्ट ऑलवेज ब्रिंग मी बैक टू यू। उसका दिल और दिमाग उसको आ जाकर घूम फिर कर आपके पास ही लेकर आता है। अच्छा, देखते हैं कि आने वाले दिनों में, खुदान, आने वाले दिनों में आपका पर्सन और आपके कनेक्शन को लेकर क्या मेजर शिफ्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। आने वाले कुछ दिनों में आप अपने पर्सन और अपने कनेक्शन को लेकर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। द हर्मिट, थॉटफुलनेस जो आपके अंदर है कनेक्शन को लेकर, वही आपके पर्सन के अंदर भी है। और मुझे लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को लेकर इतना ज़्यादा सोच रहे हो राइट नाउ, शायद कहीं ना कहीं आप अंडरस्टैंड भी करो कि कनेक्शन की जो वर्थ और वैल्यू है, या जो क्या ये इस काबिल है ये कनेक्शन, या इज इट वर्थ द टेंशन, इज इट वर्थ द अटैचमेंट। वो चीज़ भी अंडरस्टैंडिंग आएगी कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये जनरल रीड है, हर किसी के साथ मैच नहीं होगी। हो सकता है कि कुछ लोग ऐसी अंडरस्टैंडिंग उनको आए इस कनेक्शन को लेकर जहाँ पे आपका दिल करे कि नहीं भाई मूव ऑन करने की ज़रूरत है, तो वो भी चीज़ है। लेकिन ये जो आने वाला टाइम है आपके कनेक्शन के अंदर, जहाँ पे आप शायद एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो, लेकिन इस सोचने से इट्स मोर लाइक अ थॉटफुल थॉट जो कि आपको डायरेक्शन देगी फर्दर मूव करने के लिए। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है डायरेक्शन हो टुवर्ड्स मीटिंग ईच अदर, टुवर्ड्स गेटिंग बैक टू ईच अदर। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि डिटैचमेंट या सेपरेशन की चीज़ आए, क्योंकि अंडरनीथ द डेक वी डू हैव अ जजमेंट कार्ड। तो मुझे लगता है कि जो भी आप दोनों के लिए, आप दोनों के कनेक्शन के लिए, या आप दोनों की पर्सनल इंडिविजुअली एक दूसरे अपने खुद के लिए जो चीज़ बेहतर होगी वो हो जाएगी। कुछ लोगों के लिए सेपरेशन हो सकती है, कुछ लोगों के लिए यू विल बी कमिंग बैक टुगेदर, रिकन्सिलिएशन हो सकती है। लेट्स सी कि ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए। Getting to know each other, as you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens. Again, जो मैंने पहले बात कही थी कि मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके कनेक्शन में वो बॉन्ड मिसिंग है, और आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है अगर आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हो, कनेक्ट करते हो, कम्युनिकेट करते हो, तो हो सकता है कि जैसे जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े, दोस्ती बढ़े, कम्युनिकेशन बढ़े, आप दोनों एक दूसरे को अच्छे तरीके से जान सकोगे, जिससे आपका कनेक्शन जो है वो डीप होगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कनेक्शन के अंदर, जहाँ पे कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। और कम्युनिकेशन जब नहीं होगी तो कनेक्शन कभी भी डीप नहीं हो सकता। सो अगर आपके इशू ही कम्युनिकेशन है तो मुझे नहीं लगता कि वो कनेक्शन लास्ट कर सकता है, क्योंकि जहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं होगी, बातचीत नहीं होगी, ना तो फीलिंग्स डेवलप होंगी, ना ही एक जो इश्यूज़ हैं, कंसर्न्स हैं, उनके बारे में बातचीत होगी। और ना ही जब उनके ऊपर बातचीत होगी तो कनेक्शन आगे सक्सेसफुली नहीं जा सकता। सो ये बहुत ज़रूरी है राइट नाउ, टू नो एंड अंडरस्टैंड ईच अदर, बहुत ज़रूरी है। लेट्स सी मोर कार्ड्स। अनरिक्विटेड लव, देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशन गोइंग। जैसा मैंने पहले कहा, कुछ लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करो ऑन अ डीपर लेवल। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि कनेक्शन आपके छोड़ने के लायक है। ये पर्सन, ये कनेक्शन आपके छोड़ने के लायक है, और जितना आप ज़्यादा इस कनेक्शन में घुसते हो या जाते हो, आपको एक टॉक्सिसिटी फील होगी। और अगर ऐसा है, और अगर आपको लग रहा है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको पता है कि ऑलरेडी पर्सन की ज़िंदगी में कोई और इंसान है, यू गॉट टू मूव ऑन। आपकी कनेक्शन के अंदर, आपके पर्सन के साथ जो कनेक्शन है उसमें देयर इज़ नथिंग लेफ्ट
तो आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। अगर आप फिर भी उस इंसान के ऊपर ऑब्सेस्ड रहोगे तो वो आप अपने साथ गलत कर रहे हो। आप अपने साथ अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में डाल के रखे हुए हो जहाँ पे कि आपको यहाँ से कुछ नहीं मिलना। और अगर आप ये सोचो कि आपको स्टिल बिलीफ है तो उसके लिए आपका पॉजिटिव होना इतना कोई इम्पॉर्टेंट है कि जो कि शायद ही कोई हो सकता है। नोइंग द फैक्ट कि आपका पर्सन किसी और के साथ है, क्या आप पॉजिटिव रह सकते हो? क्या आपके जहन में ये ख्याल नहीं आएगा कि आपका पर्सन राइट नाउ किसी और लड़की या लड़के के साथ है? अगर नहीं आता है तो ही ये पॉसिबल है कि आप उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में वापस ला सको। लेकिन जहाँ पर आपका फियर, डाउट, एक गुस्सा ज़्यादा होगा, वो कनेक्शन जो है वो वर्कआउट नहीं करेगा। अगर आप इस इंसान को भूल जाओ, छोड़ दो इसके हाल पे, तो वो चांसेस है कि आपका रिकन्सिलिएशन हो जाए। लेकिन जहाँ पर आपका कनेक्शन इस सिचुएशन में है जहाँ पे यू ऑलरेडी नो कि पर्सन की शादी हो गई है या फिर इंगेजमेंट हो गई है और आपको वो रियलिटी पता है, ये नहीं है कि आपको डाउट है कि ऐसा कुछ है, क्लैरिटी के साथ पता है कि ये चीज़ हो चुकी है एंड स्टिल आप उस इंसान के ऊपर रुके हुए हो, फंसे हुए हो, तो यू गॉट टू मूव ऑन। डिवाइन आपको गाइडेंस देगी हर्मिट कार्ड की एनर्जी के साथ कि आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी कि व्हाट यू आर डूइंग रॉन्ग टू योरसेल्फ। लेकिन ये उन्हीं लोगों के लिए आएगी जिनकी लाइफ में कुछ अच्छा आने वाला होगा। काफ़ी सारे लोग इसी में स्टक रहेंगे जो कि करंटली दिख रहा है। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। till I do the नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर एंड बाय बाय।